आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में रिलीज हुई मूवी द मम्मी को। मूवी की स्टार्टिंग में हमें लंदन सिटी का एक सीन दिखाया जाता है जहां कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक नाइट की खबर मिलती है जिसे सन 1127 में एक रेड जैम के साथ दफना दिया गया था। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी था। उसे जैसे ही इस कब्र के बारे में पता चलता है तो वो वहां पर पहुंच जाता है और वहां काम कर रहे वर्कर्स को कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये जगह छोड़ दो। इसके बाद वो कहता है कि सच कभी नहीं छुपता, वो बाहर आकर ही रहता है। इसके बाद वो एक स्टोरी सुनाने लगता है जिसमें वो इजिप्ट की एक प्रिंसेस एमेनेट के बारे में बताने लगता है जो कि एक बहादुर वॉरियर थी। वो इजिप्ट के किंग फेरोन की इकलौती बेटी थी। फेरोन के बाद इजिप्ट पर उसी का हक बनता था। बट इसके बाद फेरोन की दूसरी वाइफ से एक बेटा होता है जो कि आगे जाकर फेरोन का वारिस बनेगा। एमेनेट को इस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो इजिप्ट की वारिस नहीं रहेगी तो उसके हाथ से इजिप्ट की सत्ता भी चली जाएगी। अब वो इनसे बदला लेने की सोचती है और मौत के शैतान से समझौता करती है कि वो शैतान को इस दुनिया में लेकर आएगी और खुद इजिप्ट पर राज करेगी। इसके बाद वो अपने फादर और उसके बेटे को मार देती है और वो शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए एक इंसान को चूज करती है। बट ऐसा करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है और उसे एक मम्मी के रूप में एक ताबूत में रखकर इजिप्ट से दूर कहीं दफना दिया जाता है जहाँ वो सालों से कैद है। अब सीन चेंज होता है और प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहां इराक में दो ऑफिसर्स निक और ग्रेस टेररिस्ट पर अटैक कर रहे होते हैं। टेररिस्ट भी उन्हें मारने की बहुत कोशिश करते हैं बट वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो देखते हैं कि बमबारी से वहां पर एक होल बन गया है जो कि एक मकबरा है। निक वहां पर जा ही रहा होता है बट फिर उसका सीनियर ऑफिसर आता है जो कि उन्हें वहां जाने से रोकता है। उनमें काफी बहस होती है। इसी बीच वहां जेनिफर आ जाती है जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। जेनिफर निक को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम हिस्ट्री के साथ खेल क्यों कर रहे हो। इसके बाद वो तीनों अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेकर उस हॉल के अंदर जाते हैं। ये वहां पर देखते हैं कि वहां पर हर तरफ भरा हुआ पारा यानी मरकुरी है जो कि किसी को भी उसके अंदर जाने से रोक रहा था। असल में एक मकबरा ना होकर एक लेक था जिसकी हिफाजत के लिए वहां पर कई सारे गार्ड्स थे जिनको चेन से बांधा गया था। इन तीनों के पास काफी कम टाइम था तो निक गोली से इन चेन को तोड़ देता है जिसकी वजह से उस लेक में जो ताबूत था वो ऊपर आ जाता है। निक को ये सब देखकर कुछ विजन्स आने लगते हैं जिससे उसे बार बार एमेनेट दिखाई देती है। इसके बाद ग्रेस को एक मकड़ी काट लेती है जिस वजह से उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस फील होते हैं। इसके बाद जब वो बाहर आते हैं और ताबूत को बाहर निकालते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं जो कि काफ़ी अजीब था। इसके बाद उस ताबूत को लेकर जा रहे होते हैं तो ग्रेस जिसको मकड़ी ने काटा था वो अजीब बिहेव करने लगता है। उसकी आंखें घिर जाती है और वो ताबूत को खोलने की कोशिश करने लगता है। अब ग्रेस को रोकने की कोशिश की जाती है तो सभी को मारने लग जाता है। वो अपने सीनियर ऑफिसर को मार देता है और जब वो जेनिफर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो निक उस पर गोली चला देता है। इसी दौरान बहुत सारे कौवे इस प्लेन पर अटैक कर देते हैं और शीशा तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं तो प्लेन क्रैश होने लगता है। तब निक जेनिफर को पैराशूट के जरिए प्लेन से निकाल देता है। इसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद जब वार्ड में सभी डेड बॉडीज पड़ी होती हैं तो तभी निक अचानक से जिंदा हो जाता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके पास उसका मरा हुआ दोस्त ग्रेस आ जाता है। वो उसे बताता है कि एमिनेट तुम्हें यूज कर रही है और वो तुम्हारे जरिए मौत के शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एमिनेट ताबूत से बाहर आ गई है और वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मारकर खुद पावरफुल बन रही होती है ताकि वो पहले जैसी बन सके। दूसरी ओर निक जेनिफर से मिलता है। जेनी निक से पूछती है कि प्लेन क्रैश होने के बाद भी तुम जिंदा कैसे बच गए और उसकी बॉडी पर कोई खरोंच तक भी नहीं है। अब जेनी बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट ग्रुप के लिए काम करती है जहाँ उसे पता चला था कि हिस्ट्री में से किसी प्रिंसेस के नाम को हटा दिया गया था और अब वो किसी खंजर को ढूंढ रहे हैं जो कि शैतान का है और उस पर एक रेड जेम भी लगा हुआ है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस खंजर से शैतान को पावर मिलती है। ये सब उसी नाइट की बुक से मिला था जिसे उसी रेड जेम के साथ दफना दिया गया था जिसने उस रेड जेम को चोरी किया था। वो ये भी कहती है कि उसकी कब्र कुछ दिन पहले ही लंदन में पाई गई है और वो रेड जेम भी वहाँ मौजूद है। ये मकबरा देवी एमिट तक लेकर जाता है जो कि एक इजिप्शियन देवी है। जेनी ये भी बताती है कि एमिनेट ने क्यों अपने फादर का कत्ल किया था। वो ये सब बता ही रही होती है कि निक का फ्रेंड ग्रेस उसे बुलाता है। वो उसे बताता है कि वो दोनों इमोर्टल है यानी कि वो मर नहीं सकते और इसीलिए तुम प्लेन क्रैश में बच गए थे और तुम्हें इसी के मुताबिक चलना होगा वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद जेनी को उसके बॉस का कॉल आता है और वो कहता है कि निक को यहाँ पर लेकर आओ। तो जेनी निक को अपने साथ चलने को कहती है बट निक कहता है कि पहले हमें उस ताबूत के पास जाना चाहिए। अब वो दोनों ताबूत के पास जाते हैं
और यहाँ एमिनेट लोगों को मारकर खुद पावरफुल हो रही थी। निक के वहाँ पहुँचने पर एमिनेट उस पर भी अटैक कर देती है और जब वो निक को मारने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि खंजर पर लगा रेड जेम मिसिंग है। वो ये देखकर परेशान हो जाती है। अब यहाँ वो जेनी को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। अब निक जैसे तैसे करके जेनी को बचाकर बाहर ले आता है और एक गाड़ी में बैठकर चला जाता है। लेकिन यहाँ निक को एमिनेट दिखाई देती है, जिससे निक गाड़ी को एमिनेट की तरफ मोड़ लेता है क्योंकि एमिनेट ने निक को काबू में किया हुआ था। गलत ड्राइविंग की वजह से गाड़ी पलट जाती है और यहाँ एमिनेट जेनी को मारने ही वाली होती है कि तभी आर्कोलॉजिस्ट लोग वहाँ आकर एमिनेट को पकड़ लेते हैं और उन तीनों को अपने साथ हेडक्वार्टर ले आते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जेनी का बॉस कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। वो उन्हें बताता है कि वो भी एक मॉन्स्टर है और जब ऐसा होता है तो उसे खुद पर कंट्रोल करने के लिए एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इसके बाद वो उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर एमिनेट को रखा गया था, जहाँ वो एमिनेट पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। अब दिखाया जाता है कि उस डिस्कवर मकबरे में वो रेड जेम भी पाया गया है। जेनी उसके बॉस से पूछती है कि क्या वो निक को भी मार देगा। इस पर पता चलता है कि वो भी शैतान को इस दुनिया में लाना चाहता है और इसके लिए वो निक की बॉडी को इस्तेमाल करेगा और उसकी बॉडी को चीर फाड़ कर चेक करेंगे क्योंकि निक ने ही उस शैतान को जगाया है। कई हजारों साल बाद एमिनेट ने उसे चूज किया है शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए और इसीलिए वो निक को मारना चाहता है। दूसरी तरफ एमिनेट एक कीड़े की हेल्प से उनके एक आदमी को अपने काबू में कर लेती है और खुद को आज़ाद करवा लेती है। और यहाँ पर निक को हेनरी की बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो हेनरी के इंजेक्शन को छीन लेता है। कुछ देर बाद हेनरी एक मॉन्स्टर में चेंज होने लगता है और वो निक पर अटैक कर देता है तो निक उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जेनी और निक उस रेड जेम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने लगते हैं, बट अब एमिनेट पूरी तरह आज़ाद हो चुकी थी और वो तबाही मचाते हुए निक को ढूंढने लगती है। अब जेनी और निक अपनी जान को बचाते हुए एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। इसके बाद एमिनेट उस जगह पर जाती है जहां पर वो मकबरा मिला था। वहां वो सभी मुर्दा लोगों को जिंदा कर देती है और वो सभी गार्ड्स को मारकर उस रेड जेम को हासिल कर लेती है। दूसरी तरफ जेनी और निक के पीछे वो मुर्दा लोग लग जाते हैं, जिससे वो पानी में गिर जाते हैं। इसके बाद एमिनेट जेनी को पानी के अंदर खींच लेती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, बट निक किसी तरह जेनी को पानी से बाहर ले आता है। वहाँ निक को एमिनेट के लोग पकड़ लेते हैं। एमिनेट निक को उस खंजर से मारने के लिए निक के पास जाती है। यहाँ उन दोनों में फाइट होती है और निक दूर जाकर गिरता है। अब एमिनेट देखती है कि वो खंजर निक के पास है। अब निक उस खंजर को तोड़ने ही वाला होता है कि तभी एमिनेट उसे रोक लेती है और कहती है कि ऐसा मत करो, इसकी वजह से तुम कभी नहीं मारने वाले गॉड बन जाओगे, जिससे तुम्हारे पास दुनिया की हर ताकत होगी और तुम पूरी दुनिया पर राज करोगे, इसलिए तुम ये मुझे दे दो। निक अचानक से उस खंजर से खुद को ही मार लेता है, जिससे एमिनेट परेशान हो जाती है और फिर निक के अंदर मौत के शैतान की सारी पावर्स आ जाती हैं और वो एमिनेट से फाइट करने लगता है। बट जैसे ही उसकी नज़र जेनी पर पड़ती है तो उसे फिर से वही विजन्स आने लगते हैं और फिर वो खुद पर कंट्रोल कर लेता है और वो इसके बाद एमिनेट को मार देता है और जेनी को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, जिससे जेनी होश में आ जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और यहाँ हम देखते हैं कि अब निक इजिप्ट चला गया है और उसने अपने फ्रेंड ग्रेस को भी ठीक कर दिया था। और गाइस, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।